Hello students. So today I'll start with probability distributions, and within that I'll start with binomial distribution first. Okay, so I have written three distributions: binomial, Poisson or normal. So binomial and Poisson is used for discrete random variable and normal is used for continuous random variable. Okay, let us now understand binomial distribution. Easy है, ज़्यादा difficult नहीं है, बस थोड़े बहुत concepts clear होने चाहिए आपके. So see, x is a binomial variate. So x is BNP लिखा है मैंने. So it is a two parameter distribution. Two parameter distribution का मतलब है unless two parameters are known, I won't be able to find the probability. तो इसलिए x is BNP लिखा है. And one more thing, what you have to do is n and p should be in this order only. You cannot write p first and then n. ये याद रखना. ये क्यों बोल रहा हूँ? Because I'll explain you that in the sums. Once you understand the terms, I'll tell you कि उसी order में क्यों याद रखना है वो. Then I have written the probability formula for binomial distribution. Probability of x equal to x is ncx p raised to x q raised to n minus x. I'll come to that formula also, where n is number of trials, x is number of success, p is small p is probability of success in a single trial, and q is probability of failure in a single trial. And obviously probability of success plus failure will always be 1. You can visualize it like this. Suppose I'm throwing a die. So if I, for me, getting a 6 is a success. So 6 आने का probability क्या है? 1/6. और 6 नहीं आने का probability 5/6. तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. ओके, तो इसीलिए मैंने p plus q 1 लिखा है. Now let us understand कि why are we using binomial. तो if suppose I'm tossing 3 coins. तो 3 coins में sample space लिखना बहुत easy होता है. क्या आता है? h h h h h t t h h h t h t t t t t h h t t t h t. ओके, यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिखना बहुत ईजी है. नाउ सो n कितना हो गया? सॉरी आई एम डूइंग इट बाय द नॉर्मल मेथड. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट हेड्स एग्जैक्टली ट्वाइस? सपोज आई आस्क यू दिस प्रोबेबिलिटी. तो it is very easy. What you will do is, suppose I'll frame the question. 3 coins are tossed. Find the probability of getting 2 heads. तो इसमें तो बाइनोमियल नहीं भी आया तो ये सम हो जाएगा. तो यू विल टेल मी कि सर ये तो हो जाएगा. 2 हेड्स मतलब ये और ये. एंड आउट ऑफ कितना है? 8 पॉसिबिलिटीज. सो 3/8 इज द आंसर. ओके, तो बहुत ईजी था ये. इस पर मैंने बाइनोमियल अप्लाई भी नहीं किया. ये आपके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के मेथड से हो गया. सैम्पल स्पेस लिख दिया और काउंट कर लिया और ये हो गया. नाउ आई चेंज द क्वेश्चन. 10 coins are tossed. Find the probability of getting 2 heads. Okay, I hope you all know this. Suppose when I am tossing 3 coins, तो सैम्पल स्पेस में 2 क्यूब पॉइंट्स होगा. ओके, तो इसलिए ये 8 पॉइंट्स आए अपने को. सो व्हेन यू आर टॉसिंग 10 कॉइन्स, 2 raised to 10 का सैम्पल स्पेस आएगा. मतलब 2 raised to 10 पॉइंट्स होगा उसमें. 2 raised to 10 इज़ 1024. तो 1024 सैम्पल पॉइंट्स. तो ऑब्वियसली यू कैनॉट राइट 1000 पॉइंट्स ओवर देयर इन एग्जाम. तो अब इसको कैसे टैकल करेंगे सम्स को? सो 10 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स. सो दैट्स वाई नाउ आई गो फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो इसलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आया पिक्चर में. ईजी है अब. ओके, अब यहाँ पे गेटिंग अ हेड इन द फर्स्ट चांस एंड गेटिंग अ हेड इन द सेकेंड चांस.
आर दे इंडिपेंडेंट? यस, एंड दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मुझे फर्स्ट ट्रायल में हेड आया तो सेकंड में भी हेड आएगा, ज़रूरी नहीं है वो। ओके, और हर एक ट्रायल में हेड आने का प्रोबेबिलिटी इज़ हाफ। ओके, तो बाइनोमियल के ये कुछ रूल्स है। तो बेसिकली कि हर एक ट्रायल इंडिपेंडेंट ट्रायल होना चाहिए। तो यस, व्हेन आई एम टॉसिंग अ कॉइन, तो फर्स्ट चांस में हेड आया तो ज़रूरी नहीं कि सेकंड में भी आएगा। ओके, सो अब इसमें सपोज एन 10, पी हाफ, पी इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, और क्यू भी हाफ ही आएगा, नॉट गेटिंग अ हेड। तो वी वांट टू फाइंड x इक्वल टू 2, सो 10c2 हाफ रेस टू 2 हाफ रेस टू 10 माइनस 2। बस इसको सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर। 10c2 इज़ 45, ऐसा कुछ तो आएगा आंसर। अब सेम टेक्निक आई विल अप्लाई फॉर द प्रीवियस केस दैट आई हैव रिटन। सी, अब सपोज इसको सॉल्व करते हैं बाइनोमियल से। 3 कॉइन्स आर टॉस, तो n कितना आएगा? 3। तो अपने को फाइंड क्या करना है? गेटिंग 2 हेड्स। तो मैंने x एक रैंडम वेरिएबल रखा एंड इट इज़ डिनोटिंग नंबर ऑफ हेड्स, सो x इक्वल टू 2, सो 3c2 हाफ स्क्वायर हाफ रेस टू 3 माइनस 2। तो 3c2 तो 3 आएगा और ये 1/8। सो ओवरऑल आंसर क्या आया? 3/8, एंड व्हेन वी काउंटेड ऑल्सो वी गॉट 3/8। ओके, तो आई होप कि इन दोनों को कंपेयर करके आपको एक थोड़ा क्लियर आइडिया मिला होगा कि वाई आई एम डूइंग दिस, वाई आई एम गोइंग फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इट सिंप्लीफाइज माई कैलकुलेशंस। ओके, मतलब टू टैकल सच सम्स जहाँ पे वेर आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट और आई एम नॉट एबल टू राइट द सैम्पल पॉइंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हेल्प करेगा। ओके, हाँ, और क्या था? ओके, अब फॉर्मूला में आई विल एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई राइट इट बिलो। सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x इज ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। ठीक है, तो p इज सक्सेस एंड q इज फेलियर। सी, सपोज आई एम कंडक्टिंग अ एक्सपेरिमेंट, उसमें 10 ट्रायल्स है, सपोज n इक्वल टू 10 ट्रायल्स। ओके, अब आई एम एक्सप्लेनिंग कि यहाँ पे NCX क्यों लिखा है? 10 ट्रायल्स। ओके, सपोज एक एक्सपेरिमेंट ही लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सी, सपोज आई एम throwing a die 10 times. Okay, what is the probability that we will get 6, number 6? So I'll write number 6. Seven times. ओके, तो ये सॉल्व करना है अपने को। अब ऑब्वियसली डाई जब फेंकोगे तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/6, और 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6। और कितने ट्रायल्स है? 10 चांसेस। ओके, p ऑफ x इक्वल टू 6, सॉरी कितने बार आना चाहिए? 7 टाइम्स, तो x इक्वल टू 7। सो आई वॉन्ट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एग्जैक्टली 7 टाइम्स। तो इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है मुझे कि मुझे 6 7 टाइम्स आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तो चलो, मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट चांस में 6 आ गया, सेकेंड में नहीं आया, थर्ड में आ गया, फोर्थ में आ गया, फिफ्थ में आ गया, सिक्स्थ में नहीं आया, सेवेंथ में भी नहीं आया, और 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट 3 चांसेस में आ गया।
ओके, तो ये हो गए मेरे ट्रायल्स। तो ये कितना मिला, 1/6 की पावर 7 इफ़ यू काउंट 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और 5 6 कितने बार लिखा है, 3 टाइम्स। तो नाउ इफ़ यू लुक एट द फॉर्मूला वेरी केयरफुली, तो ये देखो p रेज टू एक्स q रेज टू n माइनस एक्स, तो समझ गया। ओके, अब वो एन सी एक्स क्यों लिखा है, अब ये तो मैंने आपको ऐसे अजम्पशन दिया ना कि आई हैव गॉट अ 6 इन द फर्स्ट ट्रायल, फिर सेकंड ट्रायल में 6 नहीं आया, थर्ड ट्रायल में 6 आ गया, फोर्थ में आ गया, फिफ्थ में आ गया, ये तो मैंने आपको बोला। बट ज़रूरी थोड़ी ऐसा ही होगा। इट कैन हैपन दैट आई एम गेटिंग 6 इन द फर्स्ट 7 ट्रायल्स एंड लास्ट 3 ट्रायल्स में 6 नहीं मिला, या तो फर्स्ट 3 चांसेस में 6 नहीं मिला एंड लास्ट 7 चांसेस में 6 आ गया। ओके, तो दैट कुड बी प्लेस्ड एनी हाउ। ओके, तो अब बेसिकली इनको परम्यूट कराना है मुझे। तो नाउ थिंक ऑफ इट लाइक दिस, यू हैव स्टडीड परम्यूटेशंस इन योर लोअर क्लासेस। तो मुझे सपोज 7 A's एंड 3 B's, इनको अरेंज करना है। तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स है, 10 अल्फ़ाबेट्स, सो इट इज़ 10 फैक्टोरियल। ए कितने बार रिपीट हुआ, 7 बार। बी कितने बार रिपीट हुआ, 3 बार। तो ऐसे लिखते हो तुम लोग, एंड दिस इज़ नथिंग बट यू कैन राइट इट एज 10C7 और यू कैन राइट इट एज 10C3 ऑल्सो। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आ गया, ओके, कि इसको कंसिडर करो कि अब 7 बार 1/6 लिखा है और 3 बार 5/6 लिखा है, तो उनको अरेंज करोगे तो कितना पॉसिबिलिटीज़ है, टोटल 10 एलिमेंट है, तो 10 फैक्टोरियल, उसमें से 7 ऑफ वन काइंड एंड 3 ऑफ द अदर काइंड। तो ये NC(x), सॉरी 10C7 लिख देते हैं। ओके, इसीलिए वो 10C7 NCX का फंडा है यहाँ पे। ओके, यूजुअली वो एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये तो अरेंजमेंट का बात चालू है, तो वाई वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशन। तो ये तो बस एक फार्मूला आ गया वो, बिकॉज 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल लिखोगे तो इट इज़, यू कैन राइट इट एज NCX ऑल्सो, 10C7 और 10C3 ऑल्सो। ओके, इसीलिए वो टर्म लिखते हैं वहाँ पे, बिकॉज वी आर अरेंजिंग लाइक ऑब्जेक्ट्स, लाइक थिंग्स। ये P x बार आ रहा है तुम्हारे एक्सप्रेशन में और Q n-x टाइम्स आ रहा है। ओके, सो NCX इज जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ P and Q। ओके, सो आई होप नाउ थिंग्स आर गेटिंग लिटिल क्लियर विथ ऑल। ओके, और क्या बताना है मुझे, हाँ, आई राइट इट हियर ओनली। मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन is n into p and variance is npq। ओके, मीन क्या है np और वेरिएंस क्या है npq। ओके, ये याद कर लेना। आई विल बी डिराइविंग दिस यूजिंग मोमेंट्स इन द लाइक later videos, so don't worry. Yeah, so now we are good to go with the problem solving. I hope you have understood these many basics. और अगर ये सब कुछ भी नहीं भी समझा होगा तो what you can do is whatever things I have written in the start कि x is probability of success, sorry x is number of success, number of trials, और ये फॉर्मूला वगैरह याद कर लेना, and then we can start the sums. So let us take the first sum. Okay, so this sum is there on your screens. Okay, now before I start the sum, I just want to uh, like tell you all one thing. If by chance कोई 11th या 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट इस चैनल पे आके, बिकॉज व्हेन यू सर्च ऑन यूट्यूब बाइनोमियल और समथिंग, इट माइट हैपन कि सजेशंस में ही आ जाए, तो यर आई एम नॉट गोइंग टू डू द कैलकुलेशंस बिकॉज यर यूजुअली वी डू इट बाय कैलसी। तो अगर कोई 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट देख रहा है तो डेफिनेटली वो कंसेप्ट के लिए देख सकता है, अगर उसको बाइनोमियल देखना है या रैंडम वेरिएबल के वीडियोस देखने हैं। बट make sure that calculations whatever we have done, I have used calcs because in engineering you can use scientific calcs,
So for yes, definitely concept understanding part you can definitely watch the problems, but जब आप ये expressions सॉल्व करोगे ना, तो 11th-12th के स्टूडेंट को शायद लग्जरी नहीं होगा कैल्सी यूज़ करने का, शायद नहीं नहीं होगा, एंड दे विल हैव टू यूज़ लॉगरिदम्स. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस बाय लॉग्स. सो आई होप यू ऑल नो लॉग्स. तो इन केस एनी स्टूडेंट ऑफ द 12th स्टैंडर्ड इज स्टडिंग फ्रॉम योर, बाई चांस अगर लैंड हो गया यहाँ पे, तो कंसेप्ट समझ लो एंड प्रॉब्लम्स में बस कैलकुलेशन में लॉग यूज़ कर लेना. ओके, because this you have in your random variable expectation and binomial you have in your 12th class also. I know it because I teach that section also. Okay, so a die is thrown 8 times. Find the probability that it will show 3 exactly 2 times, at least 7 times, and at least once. तो n कितना है इसमें? 8. A die is thrown how many times? 8 times. Find the probability that it will show 3 exactly. तो अब 3 आने का probability 1/6. 3 नहीं आने का probability 5/6. Show that it will show 3 exactly 2 times. Okay. यहाँ पे what I'm doing is मैंने एक random variable x ले लिया which denotes number of threes. मतलब 3 कितने बार आ रहा है वो बता रहा है ये. तो x equal to x is ncx. n is 8. 1/6 raised to x. 5/6 raised to n. 8 minus x. ओके, इसको बॉक्स में डाल दिया मैंने. क्यों डाला बॉक्स में, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो. सो फर्स्ट पार्ट, find the probability that it will show 3 exactly 2 times. P of x equal to 2. x equal to 2. अब क्या करोगे तुम लोग, ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 2 डाल दोगे. Okay, and you will have to solve this on your calci. 8c2 and everything you can calculate on calci. And then second part, क्या पूछा है? at least 7 times. at least 7 मतलब 7 और more than 7 times. तो टोटल आपके पास ट्रायल्स ही कितने हैं? 8. तो या तो वो 7 बार आएगा या तो 8 times. ऑब्वियसली 9 times नहीं आ सकता because it is written a die is thrown 8 times. You are not throwing it 10 times or 9 times. तो 8 से ज़्यादा आएगा ही नहीं. मैक्स कितना आ सकता है? 8. ओके ओके, नाउ आई डोंट वांट टू राइट दिस अगेन एंड अगेन. 8c7 1/6 raised to 7. 8c8 1/6 raised to 8. 5/6 raised to, क्योंकि ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो हेंस फोर आई वोंट बी राइटिंग दैट. और आपको भी क्या करना है एग्ज़ाम में, अब ये जो मैंने रेड में बॉक्स में बनाया ना ऊपर, इसको ना कैलकुलेटर पे टाइप कर देना. ओके, कैसे टाइप करोगे? सी, एक ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट डालना, उसमें 8 लिखना, नंबर 8, एंड देन समवेयर इन अ साइंटिफिक कैल्सी यू विल सी NCR का की, तो वो प्रेस कर देना एंड देन जस्ट प्रेस अल्फ़ा x. ओके, अल्फ़ा का की होगा और एक x कहीं पे तो होगा कैल्सी में. आई होप यू कैन फाइंड ऑल दोज थिंग्स. फिर क्या करना, और एक ब्रैकेट डालना, वहाँ पे 1/6 और उस पर पावर x डाल देना, 5/6 और 8 माइनस x डाल देना पावर में. ओके, फिर क्या करना, फिर बस कुछ नहीं करना है. सो योर एक्सप्रेशन इज रेडी. ओके ओके, सो योर एक्सप्रेशन इज रेडी. तो ये एक्सप्रेशन रेडी है. अब CALC एक की होगा, कैल्क. प्रेस दैट की,
देन इट विल आस्क यू x इक्वल टू समथिंग, क्वेश्चन मार्क पूछेगा। तब अब अपने सम में जो जो x है वो डालते जाना। तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फर्स्ट वैल्यू है, इट्स आस्किंग द फर्स्ट वैल्यू, तो 2 डाल के ओके दबा देना। ओके, 2 एंड इक्वल टू, सॉरी आई एम सॉरी, ओके की नहीं होता। ओके, 2 एंड इक्वल टू, सॉरी, एंड यू विल गेट एन आंसर देयर, राइट साइड पे होगा नीचे कैलसी में। ओके, देन बाय मिस्टेक ऑन या ऑफ का कीमत दबा देना। देन टू चेक फॉर 7 एंड 8, again what you'll have to do, one thing, you keep your calci on fixed modes, shift mode दबा के fix करके होगा and fix it up to 4 decimals. Okay, usually we keep the answers throughout in this module up to 4 decimals. Okay, तो वो कर लेना fixed mode पे, and then you can do, then you can type whatever I have written here. फिर x2 हो गया, then press again calc, press 7 and equal to, so you will get this answer. Then again calc and 8, you will get this answer. तो basically what I am trying to do is, I am trying to tell you is कि आपका टाइम सेव हो गया ना बहुत उसमें। यू डोंट हैव टू टाइप 8c2 1/6 का स्क्वायर 5/6 का स्क्वायर, देन एज एक्सचेंजेस यू विल हैव टू टाइप अगेन एंड अगेन। तो वो पूरा काम ही हटा दिया मैंने, और ये इसलिए वो बॉक्स में डाला है मैंने, जो रेड बॉक्स में डाला है ना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो वो आपको कैल्सी में फीड करना है, सो यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, आपको अभी नहीं समझेगा, मे बी व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग सम्स यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो अब तो बहुत इजी हो गया। तो इसका जो भी आंसर आता है आई थिंक 2604 आएगा। यू कैन क्रॉस चेक, और ये शायद 00 आएगा। मतलब अगर किसी ने फिक्स नहीं किया होगा तो उसको 10 का बहुत पावर -5 या -6 कुछ तो आएगा, बट इफ़ यू राउंडेड ऑफ टू 4 डेसिमल्स यू विल गेट इट 0। एंड देन लास्ट पार्ट क्या पूछा है, एटलीस्ट वंस। ओके, at least once, at least once is probability 1 minus p of none। at least 1 का फंडा पता होगा, 1 से ज़्यादा तो इट इज़ नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ओके, नन मतलब x इक्वल टू 0। ये रैंडम वेरिएबल्स में सब्ट्रैक्टिंग वाला फंडा बताया था, तो यू शुड बी एबल टू रिलेट दिस। 1 इज़ दिस अप्रोच। तो अब फिर से आपका एक्सप्रेशन रेडी है कैल्सी में, उसको रेडी रहने देना हमेशा, डोंट डू एनीथिंग विद दैट एल्स यू विल अगेन वेस्ट योर टाइम टाइपिंग दैट। तो अब वहाँ पे x को 0 डाल दो। ओके, प्रेस कैल्क, देन इट विल शो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यू write 0, you press 0 and press equal to, so you'll get the answer. Okay, कुछ तो आएगा। तो and one more technique is, अगर किसी स्टूडेंट को ये स्ट्राइक नहीं हुआ 1 माइनस नन, तो उसको ये करना है, x इक्वल टू 1 2 अप टू 8। ओके, तो अब वो फिर से कैल्सी में क्या करेगा, कैल्क 1 इक्वल टू कैल्क 2 इक्वल टू कैल्क 3 इक्वल टू एंड सो ऑन, ही अगेन राइट दैट। तो अब उसका भी एक फंडा बताता हूँ मैं। सी, तुम्हारा एक्सप्रेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है कैल्सी में। सी, पहली बात तो एक्स एटलीस्ट वंस कभी भी आता है तो डू इट बाय 1 माइनस नन, यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। बट बाई चांस यू आर डूइंग दिस वे, ऐसा करना ही नहीं चाहिए, बट अगर इसमें कर दिया ऐसा तो भी आप बच सकते हो। ओके, क्या करना, ये एक्सप्रेशन तो टाइप किया है ऑलरेडी, एक कैल्सी में समेशन का साइन होता है। ओके, समेशन का साइन प्रेस करना, फिर वो है ना लिमिट्स पूछेगा आपसे। ओके, तो यहाँ से यहाँ, तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x1 से 8, बस ये कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, I hope it is clear. So I have explained a lot of calci techniques in this video. So if you watch this properly,
यू विल बी एबल टू डू, इफ़ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो आपका कैलकुलेशन की वजह से सम रॉन्ग नहीं जाएगा, मतलब इट्स डन, लाइक पोस्टमार्टम हो गया पूरे सम का. ओके, सो आई write the answer for this. Okay, so this would be 2326. Check कर लेना. I don't know whether it is correct. Yeah, so I hope you have understood this video. So if uh, you have not understood, तो please इसमें मैंने बहुत चीज़ें explain की है, तो again rewind the video and watch it, because if you understand this video, आगे के videos बहुत smoothly जाएंगे. I'll be coming up with more problems in my next upcoming videos. So please like the videos, subscribe to the channel, and share it on your college WhatsApp groups also, so that even the other students can benefit from the same. And if they are helpful, please comment on the videos, so that even I'll come to know whether you all are understanding the things or not. Okay, so yeah, take care and goodbye.